परेशान हो गई थी कि अम्मी किधर चली गई थी, अम्मी किधर चली गई, परेशान हो गई थी मैं। अम्मी भी अचानक में चले गए थे। हाँ, अचानक छोड़ के चले गए, बस अल्लाह का हुक्म ऐसे ऐसे ही लिखा हुआ है। क्यों चले गए, किस वजह से चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और सुबह सुबह आज उठे हैं जी, थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि मेरी आज अपॉइंटमेंट थी शफा में डॉक्टर की, न्यूरोलॉजिस्ट उनके पास जाना है। तो दुआ करना कि ना ठीक हो सारा कुछ। सुबह सुबह रोड खाली है इसीलिए सुबह रश नहीं होता। रोज़ ही हम लेट उठते हैं, तो आज उठना सब जल्दी। रात पे भी मुझे नींद नहीं आई, तो चले रहे साथ। आप हमारे आगे आपके साथ शेयर करते हैं। हमने मेरे देखने वाले बहन भाई उनको पता है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने ना फिर दिमाग वाले डॉक्टर को के पास भेजा है, तो उनकी मेडिसिन से मैं काफ़ी बेहतर होती है। दिल वाले ने दिमाग वाले के पास भेजा था, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मगर ट्रेमर अभी भी है जो मेरे हाथ में शुरू हो गया था ना, हाथ इस तरह से कांपता था। मुझे असल में पहले एंजाइटी वगैरह से भी ये होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन हो गया था, उसकी वजह से फिर ये कहते हैं ये प्रॉब्लम उस वजह से भी होती है। और क्लियर कोई नहीं है क्या क्या चीज़ है। तो बहरहाल मुझे फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जिसम में चल नहीं सकती थी, बड़ी मुश्किल हो गई थी। मैं बोर नहीं बात बोलती थी तो थक जाती थी। पहुँचाए हॉस्पिटल में, इसको कहते हैं दारुल शफा। ये दारुल शफा है जी, ये सामने शफा है और ये उन्होंने जो बनाया है इस तरफ दारुल शफा है। तो मैंने जाना है दारुल शफा में। डॉक्टर का इंतजार हो रहा है, डिप्रेशन ज़्यादा होता जा रहा है। डॉक्टर के पास आने से क्यों हो जाता है? डॉक्टर तो कुछ भी नहीं कहते। वो तो कुछ नहीं कहते, ऐसे इसमें रश नहीं होता था। रश तो इधर है ही नहीं करा। इनके डॉक्टर तो अभी नहीं आए, पर उन्होंने चेक किया बीपी वगैरह हाँ जी। और खुशखबरी दी उन्होंने कि वज़न कम हो गया। कितना 4 से 5 किलो वज़न कम हुआ 2 महीनों में। चलो अभी डॉक्टर आते हैं तो चेक कराते हैं। काफ़ी सारे लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं। हम लोग हॉस्पिटल से निकले हैं जी, शफा से। तो यहाँ से निकल के जा रहे हैं ब्लू एरिया, वहाँ से टेस्ट करवाने। कुछ टेस्ट डॉक्टर ने लिख के दिए हैं, अब पता नहीं वो किस किस चीज़ के टेस्ट हैं, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। मुझे तो वैसे ही टेंशन हो जाती है आप बात की। तो आप हमारे साथ रहें जी, फिर आपको बताएंगे कि कौन से टेस्ट करवाए हैं। ये जी मौसम का हाल बताने वाला ये टावर देखें, उसके ऊपर जो लगा हुआ है, ये यहाँ से बताते हैं। फ़हीम जी। तो यहाँ पे सिटी लैब में हम लोगों ने दे दिए अपने, मैंने दिए हैं टेस्ट जो डॉक्टर ने लिख के दिए थे। तो वो टेस्ट करवाने हैं। फिर मैंने 1-2-4 दिनों के बाद ना हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाना है, तो इसलिए टेस्ट ज़रूरी थे। तो HB1C भी दिया है जी, तो लिपिड प्रोफाइल भी दी है। अब अल्लाह करे कि ठीक हो, ज़्यादा ना हो। डॉक्टर भी पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब ने पहला सवाल यही किया कि मुंह में आपने बबल डाला हुआ है। मैंने कहा हाँ। कहते क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मेरा जो है ना एंजाइटी होना शुरू हो गई थी वैसे ही खामखा से ही। तो कहते से ठीक हो जाती है। मैंने कहा बेटी ने कहा था ध्यान इधर उधर लगाया करे, कहते कि कौन सा फ्लेवर है। मैंने कहा मिंट है। और उसमें ना घर में बच्चे भी सो रहे थे सारे, पता नहीं अब जाएंगे तो क्या है। नसीब जागा हुआ था। फ़हीम काफ़ी देर से कह रहा है कि नाश्ता इसका मूड है बाहर से, तो मेरा कोई मूड नहीं है बाहर से नाश्ता करने का। देखें जी सामने अगर वो कोयटा कैफ़े हो तो फिर दिल तो कर ही जाता है ना बंदे का। चलें कोई बात नहीं, घर ही जाके करते हैं। घर करेंगे इंशाल्लाह नाश्ता। जो बुजुर्ग कटिंग कर रहे हैं बार बार, ये बेचारे बैठे हुए थे। देखे ये ब्लू एरिया में यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है अपनी जगह। तो ज़ाहिर है मजदूरी के लिए ही आते हैं। तो फ़हीम कह रहा है कि वो
इंतज़ार में बैठे हैं कोई आए तो चलो। यासीन जो है ना वो बड़ी अपनी जुल्फ़ें बड़ा चढ़ा के रखता है। तो इसलिए मकसद ये नहीं है कि यासीन देखें दरख्त के नीचे बैठा हुआ है ठंडी छाव में, हाँ तो चलो इस बहाने उसको किसी को रोजी मिल जाएगी। वैसे तो शॉप से करवाता है यासीन। हाँ वैसे तो उधर से करवाता है या सीव करवाता है, पर यहाँ ऐसे ना ये जाता ही नहीं है। 2-3 दफ़ा सीव की भी करवा के ले आए, अपनी भी तो ये कटवाता नहीं है, डिज़ाइन बनाता है अपने। तो देखें बिलू ये में हम यासीन की कटिंग करा रहे हैं। आप सब जानते हैं इस्लामाबाद में एक्सपेंसिव एरिया। हाँ अब उसकी कटिंग भी फौजी कट करवा रहे, वो नहीं करवाता। मुझे लग रहा है यासीन रोने वाला है, बाल उसके निकल रहे नीचे। तो जी अभी हम घर वापस पहुंच आए हैं। नसीब वो कह रहा मैंने सोना है। ओए सीबी क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी सोना है। नाश्ता तूने नहीं बनाया हमारे लिए यार? बना रही ना। कौन बना रही है? नवा तो अभी बना रही है ना, पहले बना के रखना चाहिए था ना। ठंडा हो जाता तो था। बीवी को टाइट नहीं करता? ठीक बोलो, ठंडा हो जाता है। डर बीवी से डर लगता है? हैं? ये नहीं करता किसी से। वो ये बीवी से डर लगता है? प्यार से लगता है? हैं? 12 हो गए तो नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद मेडिसिन लेनी है। हम इसी तरह भाग गए थे फौरन क्योंकि टाइम बड़ा कम था। बिस्तरे शिस्तरे सीधे किए नहीं थे, तो यासीन जो है ना क्या कहते हैं टैडी कर रहे हैं बेड को। हाँ टेडी कर रहे साहब। चलो जी टैडी करो तो फिर नाश्ता करते हैं, बाकी फिर नियाब और हीरा से मिलवाते हैं। मेरा बेटा शहजादा उठ गया है, तो उनका ये नाश्ते का टाइम है, तो नाश्ता सिर्फ नाश्ते में एक बॉयल्ड एग लेते हैं और चाय। अभी उनकी बेगम ने उनको नाश्ता दिया है, कर लिया। अंडा जो है ना वो तो लाजम है मेरे घर में, और सबकी जो है फेवरेट डिश है, क्योंकि इनकी दादों की फेवरेट डिश थी, सबको ये पसंद है। मैं 3-4 होता भी तब भी खा लेते हैं, 3-4-5 भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्यारी न्याबा जी। ये क्या होता है? ये नया बाजी होती है। ये क्या होता है? मुझसे पूछ रही हैं कि आप कहाँ गई थी। कहती है मैंने लाइबा से पूछा था, तो कहती है अम्मी डॉक्टर के पास गई हैं, है ना। क्योंकि अम्मी किधर चली गई हैं, अम्मी की तबीयत खराब है। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अम्मी किधर चली गई थी, अम्मी किधर चली गई। परेशान हो गई थी मैं, अम्मी का पूछ रही थी, परेशान हो गई थी। ओहो परेशान हो मेरी बच्ची। मैंने रात को बताया था ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, अपॉइंटमेंट थी आज मेरी, तो उधर गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? डॉक्टर ने एक मेडिसिन और लगाई है, तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिक्र ना करें। वही सारा कुछ वो ना चेक किया है, ट्रेमर शैमर जो भी है सब, तो सारी मुझसे भी पूछी है क्या हुआ। अम्मी आपके बच्चों पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, टेस्ट हुए थे कुछ ना, वो हार्ट वाले डॉक्टर ने करवाए थे। अच्छा, तो ये ब्लड थिनर लेती हूँ ना, तो उससे फिर ज़्यादा देर ये बेहतर। आई थोड़ी देर के बाद उतार दर्द हो रहा है, गीला करके उतार दूँ। तो तबीयत मेरी ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप परेशान हो जाती है, सारे परेशान हो जाते हैं घर में, पर बच्चे जिनको समझ नहीं आती ये बेचारे ज़्यादा परेशान होते हैं। क्या कर रहा है? बुरी बात। क्या किया है सीख पेमेंट करने? हाँ केक साहब सारा केक खा तो लिया? तक तुम्हारा ना खाओ जी, ना खाओ केक मेरे बेटे का। ग्लास को इसको लगेगी, इसकी टांग स्टैंड की। छेड़ रहा है फिर वो गुस्सा करेगा, अपना छेड़ो ना। थोड़ा सा दो दे। दे दे अम्मी जी जी आप अपना ख्याल रखा करो। रखती हूँ बेटा, और क्या करूँ। तो क्या रखा करो ना आप फिर। बस अल्लाह की तरफ से जो बीमारी आती है उसका तो भी क्या कोई रीजन रखा होता करो, है। क्या रखा करो आप। अम्मी जी जी। हमारे भी इतनी टेंशन होती है ना, आप टेंशन ना लिया करो। हाँ मुझे पता है आपको टेंशन होती है, मैं कुछ ऐसा जाहिर नहीं कर रही। अब मुझे आजकल बहुत कम होती है, कभी किसी वक्त एंजाइटी शुरू हो जाती है, किसी से बातें ज़्यादा करो तब भी शुरू हो जाती है। अबू भी अचानक में चले गए फिर। हाँ अचानक छोड़ के चले गए हैं, बस अल्लाह का हुक्म ऐसे ऐसे ही लिखा हुआ है। सब ने जाना है, मैं कहती हूँ आपको कि सब ने जाना है, ठीक सबने है। जाना ऐसे नहीं करना कि अबू गए अब अम्मी भी चली गई तो आप लोग रो चीखो, ऐसे नहीं करना। सब ने जाना है, हर जानदार चीजें फना होना है जी। तो यहाँ पे आप देखें नायाब कितनी परेशान है। हालांकि नायाब मेंटली स्लो है, समझती भी है बातों को,
तो इस तरह की परेशानी हसीब को भी होती है, वो भी बहुत ही परेशान हो जाता है, बोलो ना बेहोश हो गया, क्या हो गया है, बार बार इसी तरह से। एक अरसा तक हसीब भी जो है ना अपने वालदैन को तो बच्चे कोई भी नहीं भूलते, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। जी तो डॉक्टर साहब से बात हुई है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाई है सारी बात, मुआयना भी किया, मुआयना ही होता है क्योंकि वो तो चेक करते हैं सारा इसी तरह से। तो उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा है कि ना कैसा फील कर रही है। मैंने कहा ट्राइमर तो अभी है, कम है, पर मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए कि इतना मुझे आराम है, इतने पैसे मैंने कहा दिए हैं हमने, फिजियोथेरेपी में भी दिए हैं, तो आराम नहीं आ रहा था, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है फिजियोथेरेपी की। डॉक्टर साहब ने कहा है जी काफ़ी बेहतर है, वो यूं करके ना, तो यूं कहते हैं ऐसे करें। पहली दफ़ा में उन्होंने कहा कि इसमें फ़र्क है काफ़ी, क्योंकि मुझे सारे जिस्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा आराम है, काफ़ी सारी बातें उन्होंने समझाई हैं। और भी सोने के मतलब उन्होंने पूछा था कि भाई नींद कैसी आती है, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे नींद नहीं आती, मैं मेडिसिन छोड़ दी थी मैंने नींद वाली, तो मुझे आधी टैबलेट रात को पीछे मेडिसिन पड़ी है, कौन सी नींद की खाते हैं? वैसे तो ज़ैनक सही है, उसी का फार्मूला है, तो ये हाफ मैं खाती हूँ, 0.5 का हाफ जो है वो रात को मैं लेती हूँ। एक टैबलेट मैं सुबह लेती थी, वो मैंने बंद कर दी है, महीना डेढ़ हो गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे ये भी बंद हो बीच जाए। में बात कर रहा हूँ, इस डॉक्टर के जाने से पहले ये मेरे ख्याल से डेली 2 गोलियां चल रही थी, ऐसा ही है ना? हाँ पहले तो खा रही थी, वो खत्म करके सिर्फ आधी टैबलेट पे, वो भी पिछला 1 महीना मैंने रात को नहीं खाई है। मैंने डॉक्टर साहब को रीज़न बताई है, कहते हैं कितने बजे बेड में जाती है, मैंने कहा बेड में तो 9-10 बजे चली जाती हूँ, सुबह तक मुझे नींद ही नहीं आती। ये जिनको डिप्रेशन का है ना, तो चले उनके लिए भी फायदेमंद होगी। तो आप आगे बताएं कि क्या करना चाहिए रात को सोने, अगर हाँ नींद सोने के लिए उन्होंने कहा है कि एक बुक ले लें जो अच्छी लगे, इस्लामी अच्छी लगती है, दूसरी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फ़ोन को रख दें, उससे किताब को पढ़ती रहा करें, उस वक्त बेड पे जाएं जिस वक्त आपको नींद आ रही हो, तो उस वक्त बेड पे जाएं ताकि ना आप जाते ही सो जाए। मैंने कहा मैं पहले फिर भी 11-12 बजे मैं सो जाती थी, टीवी ऊपर लगा हुआ था टीवी लॉन्ज में। अब इन्होंने टीवी मैंने कहा मेरे कमरे में रखा हुआ है, ये लोग जो है ना 2-2:30 बजे तक सोते कोई नहीं है, या 1:30 बजे तक, तो मेरी नींद खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा टीवी कभी भी बेडरूम में होना ही नहीं चाहिए, बेडरूम में इंसान रेस्ट करता है, सुकून के लिए जाता है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है सेहत के लिए, नींद सबसे पहले होनी चाहिए। सुबह 12:30 या 1 बजे उठना, ये जब से टीवी है आपके सामने मैं तब भी आपके साथ ही कर रही हूँ ना, वरना मैं 9 बजे उठ जाती थी, सबसे पहले हाँ उठ जाती थी। बहरहाल उन्होंने काफी समझाया कि ये चीज जो है ना, नींद जो है टाइम पे उन्होंने ये भी कहा था डॉक्टर साहब ने कि भाई ये जो है ना अच्छी हैबिट है, बुक पढ़ना, इससे जो है ना नींद भी दोबारा रेगुलर हाँ दिमाग के लिए भी कह रहे अच्छी है। हाँ बेकायदा कह रहे कोई लाइट ऐसी रखें जो किताब पे आए, या लैंप ले लें उसके नीचे, हाँ लैंप ले लो उसके नीचे बेड में कह रहे थे जाएं तब भी कि जब आपने सोना है, उससे पहले सारा दिन आप इन्होंने कहा जी मैं किचन गार्डन भी जाती हूँ, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, चलो ये एक्टिविटीज भी कर रही हूँ, ये भी ठीक है। तो व्लॉगिंग का भी बताया कि भाई हम इस तरह करते हैं, उन्होंने कहा ये भी अच्छी चीज़ है। वो भी डॉक्टर ने मुझे कहा था व्लॉगिंग का कि कर लें कोई जो काम। ये काफी अच्छा रहा आज का टूर। डॉक्टर ने 3 महीने बाद बुलाया आपको। जी पहले 2 महीने बाद। वो अपॉइंटमेंट हमने पहले ही बुक करवा ली है। अपॉइंटमेंट महमूद से करवाते हैं फिर इजी हो जाता है। शफा में जाते हैं, यही हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, हार्ट वाले ने ना, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छा है, पैसे तो लेते हैं पर जरा सुकून है। कोई बात नहीं, बड़ी अच्छे तरीके से चेकअप करते हैं और अच्छी दवाइयाँ देते हैं और सब सोच समझ के देते हैं कि कोई इनको ना साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल इसी तरह है, हर चीज में एक चीज उन्होंने अभी एक मेडिसिन आपके लिए नींद के लिए नहीं निकाली है जो कह रहे जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब ये कि वो फार्मूला ऐसा नहीं है। तो वो उन्होंने कहा ये आपने सोने से 2 घंटे पहले लेनी है और जब जरूरत पड़े, डेली नहीं लेनी। तो ये चीजें हैं, बाकी दोनों मेडिसिन जो ऑलरेडी चल रही हैं तीनों वही हैं। ये नई मेडिसिन है, एक इसको लिया है, इसमें थोड़ा सा करीब कर देते हैं। वो इस तरह की मेडिसिन है जिस तरह मल्टीविटामिन होती है, तो कहते से नींद आएगी। सोमनो। हाँ बाकी ये वही मेडिसिन है जो पहले खाती हूँ, ये वही है, 3 महीने के उनसे ले आए हैं, बड़ी अच्छी पैकिंग करके ये देते हैं मेडिसिन। भाई की तरह जैसे लड़का खड़ा रहता है तो वो लेके पैक करवा के, तो बस रह गया हार्ट वाला काम, उसके टेस्ट आ जाए तो फिर ये सेम खाने जिस तरह खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हार्ट के भी दे हैं सारे टेस्ट, तो अब डॉक्टर मोहसिन है उनको भी चेक करवाना है 3 महीने के बाद, तो
3 महीने के बाद ही अभी रिपोर्ट नहीं, के उनको बाद 3 महीने बाद चेक करवाती हूँ ना, ये इनको 3 महीने करवाना है, उनके भी तो हो गए ना 3 महीने। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग या रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वहाँ देखे कैसे मेरी औलाद बैठी हुई है चौकड़ियाँ मार के बेडों पे। पाकिस्तान में बेडों के अलावा तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं होती कि बैठे बंदा। गर्मी इतनी है, कहाँ बंदा जाए। और फिर एसी अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक के फजल करम से। अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। डॉक्टर भी मसीहा होते हैं हमारे लिए, सबके लिए। जो बीमारी है डॉक्टर ना हो तो कैसे ठीक हो, बहुत ही मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी, शफा दी है। अब जो बाकी बकाया रह गया वो भी शफा इंशाल्लाह होगी अल्लाह पाक की तरफ से। मैं हर नमाज में दुआ सबके लिए करती हूँ, आपके लिए करती हूँ। मेरे बच्चों को भी याद रखें, जितनी मेरी बहनों के बच्चे ऑटिस्टिक हैं, समझ ना समझ, अल्लाह पाक उनको शफाए कामला अता करे, माओ को हिम्मत ताकत दे रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन। और ये थी आज की रूटीन और व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत प्यार बनाया आप लोगों ने मेरे साथ, मेरे ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आपकी ना मुझे साथ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।